दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि राशि आपकी पर्सनालिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पहले के वीडियोस में हमने बात की थी मेष राशि की, वृषभ राशि की, मिथुन राशि की, कर्क राशि की, सिंह राशि की और कन्या राशि के जातकों की कि उनके क्या क्वालिटीज होते हैं और फंक्शन के क्या तरीके होते हैं। आज बारी है तुला राशि की। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कि उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और इसे हम समझेंगे तुला राशि के सिंबल से, तुला राशि के एलिमेंट से और उसके रूलिंग प्लेनेट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तुला राशि को जैसा कि आप जानते हैं लिब्रा भी कहते हैं, लिब्रा कहा जाता है। और लाइफ में अगर किसी को बैलेंस बनाना या संतुलन बनाना सीखना हो तो उन्हें तुला राशि से सीखना चाहिए, क्योंकि तुला राशि का सिंबल भी एक तराजू है, जिसे इंग्लिश में वेइंग स्केल भी कहते हैं। तराजू का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करने वाला एक इक्विपमेंट, जिसकी क्वालिटी तुला राशि के जातकों में भी पाई जाती है। ये किसी को भी परखने में, तोलने में सक्षम होते हैं। ये लोग बैलेंस्ड होते हैं और बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। अच्छे लीडर इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो उसको अच्छे से तोल के करते हैं, परख के करते हैं, और उसी प्रकार इंसानों को भी परखने में ये सक्षम होते हैं। पहले देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहते हैं तो कोर्ट में देखें, जहाँ पे एक तराजू होता है जिसे एक महिला पकड़ी होती है, और हमने देखा है कि उस महिला की आंखों में पट्टी बंधी होती है। और ये पट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि कानून अंधा होता है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से कोई भी बिना आंख वाला व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर मनुष्य में, लोगों में कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी प्रकार कोर्ट भी या जो अदालत है वो भी किसी अमीर, गरीब, ऊंच नीच इस प्रकार किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करती है, और जो भी उनका फैसला होता है वो बिना किसी भेदभाव के होता है। जो काम पहले राजा महाराजा अपने राजमहल में या अपने राजसभा में करते थे, वही काम आजकल कोर्ट में जजों के द्वारा किया जाता है। मतलब आजकल लीडरशिप क्वालिटी जो है जजों में पाई जाती है, राजाओं की तरह। तो उसी प्रकार लीडरशिप की क्वालिटी तुला राशि के जातकों में पाई जाती है। ये क्वालिटी इनमें भी होती है, इसलिए तुला राशि वाले जातक जो है अच्छे बुरे का बैलेंस बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज का, अच्छे बुरे का को बैलेंस करना सीख जाए, परखना सीख जाए, तो हमारी लाइफ जो है बहुत इजी हो सकती है, काफी समस्याएं हल हो सकती हैं। इन लोगों का पेशेंस भी बहुत अच्छा होता है। ये अपने आप को कंट्रोल में रखना जानते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो स्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, किसी भी स्थिति में ये जो है डगमगाते नहीं है और अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं। अपने आप को कंट्रोल करना बखूबी से जानते हैं, ताकि ये किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहें। किसी भी तरह के फालतू के विवादों में पड़ना नहीं चाहते हैं, ये इनमें क्वालिटी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई विवाद हो जाए, न चाहते हुए भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये बातों के धनी होते हैं और अपनी बातों को अच्छे से मनवाना जानते हैं, और ये लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो इनकी बातों को माने। तो इस प्रकार जो भी कोई समस्या आती है वो हल हो जाती है। कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उससे निपट लेते हैं अपने वाक्पटुता के कारण। ये लोग अपनी लाइफ और काम को जो है सोशल रखना जानते हैं, चाहते हैं। मतलब इनकी क्वालिटी होती है कि कोई भी चीज ये गोपनीय तरीके से नहीं करते, चाहे वो इनका काम हो, चाहे इनकी लाइफ हो, ये ओपन रखते हैं, सार्वजनिक रखते हैं, क्योंकि ये अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जब भी किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो इनका रिजल्ट जबरदस्त होता है, उसका जो परिणाम होता है बहुत अच्छा होता है। इसलिए इनको अगर बैलेंस बनाना है तुला राशि वालों को, तो इनको एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, एक साथी की जरूरत पड़ती है। तो ये किसी के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। ये लोग बहुत अच्छे रणनीतिकार भी होते हैं। कूटनीति की जो क्वालिटी है वो भी इनमें कूट के भरी होती है। ये लोग फ्लेक्सिबल नेचर के भी होते हैं, जैसी परिस्थिति होती है या जैसा देखते हैं कि अपने आप को ढालना है तो उसी प्रकार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये संतुलन बना के इस प्रकार रखना जानते हैं। इन लोगों का कोई फिक्स प्रिंसिपल भी नहीं होता है, अपने बात पर रिजिड नहीं होते हैं कि नहीं ये अगर ये अपना सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है, मैं इसी पे अडिग रहूंगा, ऐसा इनके साथ नहीं होता है। ये अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना जानते हैं, ऐसा कोई इनका प्रिंसिपल नहीं होता है। ये लोग मौके का फायदा उठाना भी जानते हैं, क्योंकि अपने आप को उस प्रकार ढाल लेते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन भी नहीं लेते, कोई भी डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सोचते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके कारण कई बार इनको काम करने में देरी हो जाती है या कई काम रुक जाते हैं, ये भी एक समस्या आती है। कई बार इन पे आलसी होने का भी ब्लेम लग जाता है, क्योंकि ये कोई निर्णय जो है जल्दी नहीं ले पाते हैं।
लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये लोग बात के धनी होते हैं, वाक्पटु होते हैं, इनकी वाणी में मधुरता होती है, कैसे बात करना है या जानते हैं, तो इसलिए इनके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये फ्रेंडशिप करने में भी जो है सक्षम रहते हैं लोगों से, नए नए लोगों से। ये लोग दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों को मदद करते समय ये नहीं देखते हैं इनका कोई नुकसान हो रहा है या कोई इनको परेशानी हो सकती है, ये भी नहीं देखते हैं। ये बराबर मदद करने में आगे बढ़ते हैं। इनका ये नेचर दूसरों को अपना बनाने में, अपना दोस्त बनाने में मदद करता है। ये क्वालिटी के कारण ये लोगों में लोकप्रिय हो जाते हैं। तुला राशि अंतरिक्ष की 7वीं राशि है और ये पहली राशि या मेष राशि के बिल्कुल अपोजिट होती है। एरिस की बिल्कुल मेष राशि के बिल्कुल अपोजिट होती है। तुला और तुला के बाद जितनी भी राशियां होती हैं हम देखते हैं, यानी तुला 7वीं राशि से लेकर 12वीं राशि तक उनका फेस अंतरिक्ष में नॉर्थ की तरफ होता है, जबकि इसके पहले की जो 6 राशियां हैं वो इनके अपोजिट होती हैं। स्वभाव से ये लोग अपोजिट जेंडर के प्रति बड़ी जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ये अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में इंटीमेसी बहुत पसंद करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। ये लोग दोनों में बैलेंस बना के भी चलते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। लेकिन ये सब तब तक अच्छा रहता है जब तक बैलेंस बना रहता है, जब तक सही चलता रहता है ठीक है, लेकिन जहां भी बैलेंस गड़बड़ाया तो थोड़ा जो है इनके आपस में जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है, थोड़ी कठिनाई आ सकती है, रिश्तों में मनमुटाव आ सकता है, तो ये समस्या रहती है। चलिए अब बात करते हैं हम तुला राशि के एलिमेंट की। तो तुला राशि जो है वो एयर एलिमेंट या वायु तत्व की राशि है। इसके अलावा मिथुन और कुंभ राशियां भी एयर एलिमेंट की राशियां होती हैं। एयर जो कि अपने फ्लो और डायरेक्शन चेंज करने के लिए जानी जाती है, यानी हवा किस दिशा से चलेगी, कब बदलेगी, उसकी दिशाएं कोई नहीं जान सकता, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। उसी प्रकार की क्वालिटी जो है तुला राशि के जातकों में पाई जाती है। ये लोग एक वक्त में ही कई प्रकार के बिहेव दिखाते हैं, अलग अलग बिहेव दिखाते हैं। अभी इनका बिहेव कुछ और है, कुछ ही पल बाद इनका बिहेव जो है कुछ दूसरा होगा, अचानक चेंज हो जाता है इनका बिहेवियर। आपसे अभी जो है बढ़िया प्रेम से बात कर रहे हैं, शांति से बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में कुछ ही पल में ये गुस्सा करने लग जाएंगे। तो ये इनकी क्वालिटी होती है और ऐसा अगर ये करते हैं तो इनका जो है स्वभाव वो एयर एलिमेंट के कारण होता है। इनसे डरने की कोई बात नहीं, इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा तो लगता है लेकिन ये इनकी अपना जो क्वालिटी जो है जन्मजात क्वालिटी है। ये आपसे बढ़िया बात कर रहे हैं या आपको गुस्सा दिखा रहे हैं और 10 मिनट बाद ये आपको जो है हंसने भी लग जाएंगे, अचानक आपको से हंस के बात करने लग जाएंगे। ये सब वायु तत्व की वजह से होता है। इनके दिमाग में थॉट्स एक तरफ से हवा की तरह चल रहे होते हैं, कई तरह के विचार इनके चलते रहते हैं, हवा के समान, कि हवा जैसे चलती रहती है वैसे इनके दिमाग में विचार भी चलते रहते हैं, इसलिए बहुत तेजी से इनके इमोशंस बदलते रहते हैं। वायु तत्व की वजह से इनमें कई निगेटिव पॉइंट भी आ जाते हैं, निगेटिविटी भी आ जाती है जो इनके अंदर आ जाती है। जैसे कई बार ये अपनी बातों पर इतना अड़ जाते हैं कि लोग इनसे नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल अड़ जाएंगे, गुस्सा दिखाने लगेंगे किसी भी बात पे, तो उसके कारण लोगों को इनसे गुस्सा आ जाता है। वायु तत्व के कारण जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये अपने दोस्त बनाने भी माहिर होते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी या इनकी जो वाक्पटुता होती है, वाणी होती है, उसके कारण ये लोगों को अपना नए दोस्त बनाने में माहिर होते हैं। और जब ये नए दोस्त बनाते हैं तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसमें अपना प्रभाव जमाने के लिए पुराने को दांव पे भी लगा देते हैं, पुराने से संबंध बिगाड़ सकते हैं। ये भी इनका एक नेचर होता है। ये लोग बिना मांगे सलाह देने में माहिर होते हैं, जबरदस्ती अपनी सलाह देने लगेंगे, कोई चाहे या ना चाहे, कोई मांग रहा हो या ना मांग रहा हो, टांग घुसेड़ेंगे बीच में। उसके अलावा एक जगह टिक के भी नहीं रह सकते, स्थिर स्वभाव के नहीं रहते। इसके कारण कई बार जो है इनकी आदत फाइनेंशियल ग्रोथ में भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये स्थिर रहना जानते नहीं है। इनका ये रवैया इनको एक जगह टिकने नहीं देता है। किसी भी, चाहे नौकरी कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में हो, किसी कंपनी से जुड़े हैं तो उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़े रह सकते, या किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाले हैं तो उसमें भी लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये लोग हाइपर एक्टिव भी मिलते हैं। ये आपको कई बार इम्प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए दिखाई देते हैं, अव्यवहारिक निर्णय ले लेते हैं। कई बार इनका बिहेव जो है अव्यवहारिक रहता है, अनकंफर्टेबल रहते हुए भी मिलेंगे ये। इस वजह से इनको करियर में जो है प्रोग्रेस भी स्लो मिलता है, कई बार इनका प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। फिर कई बार इनके मुंह से कई बार ये गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप, इनका स्वभाव होता है कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहना जानते, अगर आप इनको कंट्रोल में करना चाहेंगे या इन पर रौब जमाना चाहेंगे तो ये जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। और गुस्से में कई बार इनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि जिससे सामने वाले से संबंध भी बिगड़ जाते हैं, सामने वाला इनसे नाराज हो जाता है, संबंध भी बिगड़ जाता है, टूट जाता है संबंध, ये भी स्थिति आ जाती है।
इन लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, एडवेंचरस लाइफ इनको पसंद होती है। और अगर आप इनको कहीं ट्रिप पे ले जाना चाहें, अगर इनसे बात करते हैं तो ये शहर से तैयार हो जाते हैं, मजे से आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनका एक क्वालिटी होती है, मजे से आपके साथ जाएंगे। अब हम बात करेंगे लिब्रा के स्वामी ग्रह की। तो अब जानते हैं स्वामी ग्रह के बारे में, यानी शुक्र के बारे में, क्योंकि लिब्रा या तुला राशि का जो रूलर प्लेनेट है वो है शुक्र। और शुक्र का जो जुड़ाव है वो धन, लग्जरी और अच्छी पर्सनालिटी और फैमिली के साथ होता है। इसके अलावा शुक्र हमारी लव लाइफ और मैरिज लाइफ को भी प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है। शुक्र को आइडियोलॉजिस्टिक लव में पढ़ने के लिए भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से साथ ही साथ इसके प्रभाव, शुक्र के प्रभाव के कारण जो जातक होते हैं उनमें क्रिएटिविटी या आर्ट के प्रति भी रुचि देखने को मिलती है, जो तुला राशि के जातकों में भी देखा जाता है। शुक्र के गहरे प्रभाव के कारण तुला राशि के जातकों में लव और रोमांस का डिजायर बहुत ज्यादा होता है। अपने रिलेशनशिप में ये डिग्निटी, डिवोशन और कमिटमेंट शुक्र से ही सीखते हैं। इसके कारण ये सब क्वालिटी में आ जाती है। शुक्र के प्रभाव से केवल रोमांटिक और अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले नहीं होते हैं, बल्कि ये पैशनेट भी होते हैं ये जातक बहुत ज्यादा। हालांकि उनसे ही ये लोग जो है तुला राशि वाले केवल उनसे ही रिलेशनशिप बनाना जब पसंद करते हैं जो जिन पे इनको भरोसा होता है। ये पहले परखते हैं, प्यार के मामले में पॉसेसिव भी होते हैं, लोगों को देखते हैं, परखते हैं, और जब भरोसा हो जाता है तभी उससे रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। उसके बिना ये लव में या किसी से संबंध बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। इनको इसके अलावा इनको लव में कई सरप्राइज भी मिलते हैं, ये भी एक स्थिति बनती है। अगर इनकी लव लाइफ को हम एनालाइज करें, तुला राशि के जातकों की लव लाइफ को एनालाइज करें, तो इनमें हमेशा ये क्वालिटी पाई जाती है कि ईमानदारी की कदर करते हैं। लव लाइफ में ईमानदारी पसंद करते हैं और साथ ही साथ दूसरों को आंकने की भी कोशिश करते हैं, परखने की भी कोशिश करते हैं। इन लोगों की क्वालिटी और होती है कि ब्रांडेड चीजों को, अच्छी क्वालिटी की चीजों को पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे कोई भी चीजें हो, जो ब्रांडेड चीजें होती है वो इनको पसंद आती है जो अपने लाइफ में। और इसमें ये खर्च भी बहुत करते हैं, इन चीजों को खरीदने में पैसा भी खूब लगाते हैं। शुक्र के प्रभाव से इनमें पेशेंस और परसिस्टेंट दोनों पाया जाता है, दोनों चीजें में होती है। शुक्र से हम जानते हैं कि शुक्र से जुड़े हुए गुरु शुक्राचार्य भी हैं। शुक्र जो है गुरु शुक्राचार्य के कारण से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, और शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं। अब क्योंकि ये असुरों के गुरु हैं तो हमें ये इंप्रेशन नहीं, इनके प्रति इंप्रेशन नहीं बनाना चाहिए कि इनमें असुरी क्वालिटी पाई जाती है, बल्कि शुक्राचार्य जो है अगर उनके शिष्यों पे कोई बात आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, तो सबसे पहले वो उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, उनको सही राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, ताकि वो जो है जो अगर कोई कष्ट उन पे आया है तो उससे वो निकल सके। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। उसी प्रकार की क्वालिटी जो है तुला राशि के जातकों में भी पाई जाती है। तो जो जातक शुक्र से गौर होते हैं वो अपने आसपास, या फिर अगर किसी को उन्होंने अपनी छत्र छाया में ले लिया है, रख लिया है, तो उसके लिए कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी रक्षा या उसकी सहायता के लिए अपना सब कुछ गंवा सकते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। तो ये बहुत केयरिंग भी होते हैं, जो भी इनके संपर्क में आता है, जो इनसे छत्र छाया मांगता है, उसकी केयरिंग में ये अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। जब किसी से रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं, बल्कि उनसे उनके दोस्ती में, फैमिली पर भी ये बातें, उनके दोस्तों पे और फैमिली पर भी ये बातें लागू होती हैं। इस राशि के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, इनका बेस जो है सॉलिड होता है, स्टेबल और लॉजिकल होते हैं। हालांकि अपनी स्टेबल क्वालिटी की वजह से ये थोड़ा कंजर्वेटिव भी माने जा सकते हैं, जिद्दी भी लगते हैं। लोगों को लगता है कि बड़े जिद्दी हैं, क्योंकि इनके जो है इनकी स्टेबल क्वालिटी होती है, उसके कारण ये समस्या आती है। इनमें अपने गोल को हासिल करने के लिए भी बहुत गजब का पैशन होता है। ये कोई भी ठान लेते हैं कोई चीज पाना है, कोई लक्ष्य इनका अगर है तो उसमें शिद्दत से लग जाते हैं, उसको पाने में पूरी कोशिश, उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जैसे अर्जुन को सिर्फ अपने चिड़िया की आंखें दिखाई देती थी, वैसे ही इनको केवल अपना लक्ष्य है, गोल दिखाई देता है, और उस पे रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस अपना गोल सेट कर लेते हैं, फिर वो उसी तरफ बढ़ते हैं, और कैसी भी सिचुएशन हो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो
चाहे प्रतिकूल हो, ये कैसी परिस्थिति हो उससे निपटना जानते हैं और ये उससे जरा भी नहीं घबराते हैं। ये केवल अपने काम में लगे रहते हैं, अपने गोल की तरफ ध्यान रखते हैं। जब तक इनको मंजिल न मिल जाए ये आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे नहीं हटते। अब हम बात करेंगे लिब्रा राशि के जातकों के लिए, क्या उनका लकी नंबर होगा, क्या लकी कलर है उनके लिए, या कौन से लकी डे हैं और लकी स्टोन क्या है। हालांकि अगर हम बात करें तो लिब्रा राशि के जातकों के लिए सारी लकी रंगीन चीजें जो है इनको पसंद आती हैं। कलरफुल चीजों के ये बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो लकी कलर है वो होता है व्हाइट। इनके लिए काफी लकी होता है। इनके लकी नंबर्स हैं 6, 15, 24, 33 और 42, जिनका टोटल होता है 6। तो 6 इनके लिए एक लकी नंबर माना जा सकता है। वैसे ही अगर डे की बात करें तो फ्राइडे, मंडे और सैटरडे इनके लिए अनुकूल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। और इनका अगर इनके लकी स्टोन की बात करें तो मदर ऑफ पर्ल इनका लकी स्टोन है, और अगर उसका ब्रेसलेट ये पहनते हैं तो इनको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में तुला राशि के बारे में, जो हमने डीपली बात की, चर्चा की और उसके बारे में सारी चीजें जानी। तो आपसे गुजारिश है कि आगे भी हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें, जोड़िए के माध्यम से, ताकि जो भी जानकारी हो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।